Just 2 days ago, when Elon Musk said he was getting off Twitter, that didn't last very long. Overnight, he's been tweeting, and it is driving up Dogecoin. Welcome back to Fast Money. Bitcoin booming and crossing the $16,000 mark for the very first time. It was only on Monday, seems like a lot longer ago than that Tesla revealed in a filing it had bought $1.5 billion in Bitcoin. Bitcoin is worthless artificial gold. Bitcoin and ICOs, I agree completely. It's one of the crazier speculative things. 11 दिसंबर 2020 को डोजकॉइन नाम की इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू सिर्फ 25 पैसे थी। फिर अचानक 4 फरवरी 2021 को इलॉन मस्क ने कुछ ट्वीट्स किए। ये थे वो ट्वीट, डोजकॉइन इज पीपल्स क्रिप्टो एंड ये फोटो। उसके बाद डोजकॉइन के प्राइस ने रफ्तार पकड़ी और इसकी वैल्यू 4 रुपए 80 पैसे तक पहुंच गई। फिर न्यूज, ब्लॉग्स, इंटरव्यूज, हर जगह बस यही छा गया कि डोजकॉइन को इलॉन मस्क सपोर्ट कर रहे हैं। और देखते ही देखते लोग इस कदर इन्फ्लुएंस हो गए कि डोजकॉइन के प्राइस ने एक पीक हिट कर दी। इसकी वैल्यू 7 मई 2021 को 47 रुपए तक पहुंच गई। ऑलमोस्ट 1000% की ग्रोथ। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, कई लोगों ने खूब पैसा बनाया और लोगों ने यह मान लिया था कि जिस भी क्रिप्टो करेंसी को इलॉन मस्क सपोर्ट करेंगे वो क्रिप्टो करेंसी तो पक्का प्रॉफिट देगी। लेकिन शायद लोगों का ऐसा मानना गलत था, क्योंकि अब कहानी कुछ और ही है। So people value Bitcoin only because other people value Bitcoin. When Elon Musk tweets positively about Bitcoin, Bitcoin values go up. But it's a digital asset which has claims on nothing. अगर आपको अभी तक लगता था कि आपको क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सब कुछ पता है, या फिर अगर आपको लगता था कि आपको इन करेंसीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। दोस्तों, 6 जुलाई 2022 को इलॉन मस्क ने ये ट्वीट करके कंफर्म किया कि उनकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, जिसका नाम द बोरिंग कंपनी है, उसमें डोजकॉइन को एक वैलिड पेमेंट ऑप्शन के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। बट अगर आप डोजकॉइन की रीसेंट प्राइस ट्रेंड को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि अब इलॉन मस्क के इस ट्वीट का भी डोजकॉइन के प्राइस पर और लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा और इसका प्राइस अब गिरकर 5 रुपए 7 पैसे तक पहुंच चुका है। दोस्तों, इस एक आर्टिकल से आपको समझ आ जाएगा कि क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में आखिर चल क्या रहा है और कैसे आज 19,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। अब सवाल यह है कि क्या क्रिप्टो करेंसी को फ्यूचर ऑफ मनी कहना सही है, और अगर नहीं तो फिर सवाल यह आता है कि क्रिप्टो करेंसी को एग्जैक्ट फ्यूचर ऑफ मनी क्यों नहीं कहा जा सकता, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देन व्हाट एग्जैक्टली इज द फ्यूचर ऑफ मनी। इस सवाल का आधा जवाब मैंने इस वीडियो के पहले पार्ट में भी एक्सप्लेन किया है, जहां हमने ये देखा कि जब ट्रेड करना इंसानों के लिए जरूरी बन गया तब जाकर इंसानों ने पैसे की खोज की और हम इंसानों ने हमेशा उसी करेंसी को चूज किया जिसने ये 3 पॉइंट सेटिस्फाई किए, एक्सेप्टेंस, ईज एंड सिक्योरिटी। एंड बॉस, पैसे का फ्यूचर इन्हीं 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। बट कैसे, ये आपको आगे समझ आएगा। 25 अगस्त 2017 के दिन भारत सरकार ने 200 रुपए का एक नोट लॉन्च किया। ये पहली बार था जब लोगों ने इस तरह का कोई करेंसी नोट देखा था। एंड भले ही उस दिन से पहले ये नोट मार्केट में कभी यूज ना हुआ हो, लेकिन उस दिन भी लोगों को पता था कि जिस भी इंसान के पास ये नोट होगा उसे 200 रुपए की वैल्यू का सामान तो मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की गारंटी थी। बट अगर वहीं 25 अगस्त 2017 के दिन आपको एक डोज कॉइन मिल जाता तो उस डोज कॉइन के बदले आपको कितने रुपए का सामान मिलेगा, इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं थी। बल्कि इलॉन मस्क भी तब आपको कोई गारंटी नहीं दे पाता कि आपको कितने रुपए का सामान मिलेगा। क्यों? क्योंकि डोज कॉइन के प्राइस के अकॉर्डिंग वो सामान की वैल्यू 20 रुपए भी हो सकती थी या 2 रुपए भी। तो पहला पॉइंट यही हुआ कि फ्यूचर ऑफ मनी कहलाने के लिए किसी नॉर्मल करेंसी के मुकाबले क्रिप्टो करेंसी एक स्टेबल करेंसी नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, एंड ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। 2016 में डीमोनेटाइजेशन शुरू हुआ और भारत सरकार ने हमारी देश की इकोनॉमी को एक कैशलेस इकोनॉमी बनाने की बात सामने रखी। डंके की चोट पे कहा गया कि अगर जरूरी हो तभी कैश यूज करें, वरना कार्ड्स और डिजिटल पेमेंट्स की तरफ बढ़ें। लेकिन फैक्ट तो यह है कि आज से कुछ साल पहले तक जब कोविड शुरू नहीं हुआ था तो कई दुकानदार पेटीएम या गूगल जैसी डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशंस के जरिए किसी भी तरह की पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। सोचो इसकी क्या वजह होगी। इसके 2 मेन रीजंस थे। पहला कि तब लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शंस के इस आइडिया पे विश्वास ही नहीं था, और दूसरा कि हर इंसान के सर्कल में इस तरह की एप्लीकेशंस को यूज करने वाला कोई ना कोई इंसान हो, ऐसा जरूरी नहीं था। इसलिए कई दुकानदारों को ये एप्लीकेशंस यूज करनी ही नहीं आती थी। बट जब कोविड शुरू हो गया तब मजबूरी में इन एप्लीकेशंस को यूज करते करते लोगों को इन एप्लीकेशंस पर विश्वास होने लगा और तब जाकर लोग डिजिटल पेमेंट्स की तरफ बढ़े। एंड अगर कोविड ना होता और गवर्नमेंट का प्रेशर ना होता तो आज भी सिचुएशन कुछ और ही होती। बट अगर क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो ना तो गवर्नमेंट इन करेंसीज को यूज करने के लिए आप पर कोई प्रेशर डालने वाली है, ना ही इन करेंसीज को यूज करने की कोई मजबूरी है, और ना ही लोग इन करेंसीज पर विश्वास करते हैं। एंड इन्हीं कुछ पॉइंट्स की वजह से
आप क्रिप्टो करेंसी को एग्जैक्ट फ्यूचर ऑफ मनी नहीं कह सकते। बट सोचो, इतने बड़े बड़े दिग्गज एंटरप्रेन्योर्स क्रिप्टो करेंसी के फेवर में क्यों बात कर रहे हैं? इसका एग्जैक्ट रीजन है क्रिप्टो करेंसीज के पीछे की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एंड यही वो सॉलिड कॉन्सेप्ट है जिस वजह से क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। एंड अब बात करते हैं कि फ्यूचर में एग्जैक्टली होने क्या वाला है। फरवरी 2022 में इस साल का बजट पेश करते समय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यह अनाउंस किया कि बहुत जल्द इंडिया में आरबीआई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और भी कुछ आधुनिक टेक्नोलॉजीज पे आधारित एक सीडीबीसी लॉन्च करने वाली है, जो कि भारत की लीगल डिजिटल करेंसी होगी। अब आप ये पूछोगे कि सीडीबीसी है क्या? देखो, सीडीबीसी का मतलब होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। एंड ये क्रिप्टो करेंसी के जैसे ही डिजिटल टोकन्स होते हैं, लेकिन फर्क ये होता है, पहला कि इन डिजिटल टोकन्स को इशू कोई प्राइवेट कंपनी का मालिक नहीं बल्कि खुद उस देश का सेंट्रल बैंक करता है। दूसरा कि बाकी क्रिप्टो करेंसीज के मुकाबले सीडीबीसी की वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं करती, एंड इसकी वैल्यू क्या होगी ये उस देश का सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करता है। या यूं समझो कि ये सीडीबीसी उस देश की नॉर्मल करेंसी का बस एक डिजिटल फॉर्म होता है। तीसरा, क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेडिंग और प्रॉफिट कमाने की नजर से लोग खरीदते हैं, इसे एक इन्वेस्टमेंट या सट्टे के तौर पर भी देखा जाता है। पर सीडीबीसी का मेन काम प्रॉफिट कमाना या सट्टे के लिए नहीं बल्कि सेफ डेली ट्रांजैक्शंस के लिए किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे आज आप डिजिटल पेमेंट्स करते हो। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज 100 से भी ज्यादा कंट्रीज सीडीबीसी के यूज को एक्सप्लोर करना शुरू हो चुकी हैं। बहामाज में सैंड डॉलर नाम की एक सीडीबीसी पिछले 1 साल से सर्कुलेट की जा रही है। स्वीडन ने अपने सीडीबीसी का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रेडी कर लिया है एंड अब वो पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स पे काम कर रहे हैं। चाइना ऑलरेडी इस रेस में बहुत आगे है एंड इंडिया में भी इस साल के बजट में सीडीबीसी को लॉन्च करने की बात रखी गई है। इन शॉर्ट, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज जैसे डिजिटल टोकन से इंस्पायर्ड फ्यूचर ऑफ मनी के एक स्टेबल और गवर्नमेंट बैक्ड ग्रुप का नाम है सीडीबीसी। लेकिन अगर सीडीबीसी फ्यूचर ऑफ मनी है तो क्रिप्टो करेंसीज का क्या होगा? एग्जैक्टली इसी सवाल के जवाब के साथ हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज करने की कोशिश करेंगे। देखो, अभी तक विश्व भर में ट्रेड और ट्रांजैक्शन करने का इकलौता सबसे प्रेफर्ड तरीका होता था गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी। लेकिन अब लोगों के पास 2 ऑप्शन होंगे। जब भी डिजिटल करेंसीज की बात की जाएंगी तो 2 तरह की करेंसीज यूज होंगी। पहला गवर्नमेंट बैक्ड सीडीबीसी और दूसरा वैसी डिजिटल करेंसीज जिन्हें कोई प्राइवेट कंपनी ओन करेगी। एंड उन प्राइवेट कंपनी के द्वारा ओन की गई करेंसीज में भी वही डिजिटल करेंसी सर्वाइव करेंगी जो कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताए गए करेंसी कहलाने के 3 मेन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेंगे। नाउ अगर आपको ये पूरा ज्ञान समझ आ गया तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप किसी के भी कहने पर ऐसे ही किसी अनस्टेबल डिजिटल करेंसी में अपने पैसे नहीं फंसाओगे। एंड यार, ये ज्ञान अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।